नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल बॉर्डर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि हमें पता है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर केंद्र सरकार के द्वारा खोल दी गई है, लेकिन अब बॉर्डर ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल की बॉर्डर ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया है। यानी सुबह मैंने आपको बताया था कि भारत और नेपाल बॉर्डर कैसे पार करनी है, इस विषय में सरकार है वो धीरे धीरे गाइडलाइन दे रही है, धीरे धीरे बता रही है कि हमें क्या क्या करना है बॉर्डर पार करने के लिए और कौन कौन सी हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये सरकार गाइडलाइन के तहत धीरे धीरे बता रही है। यानी उन्होंने एक साथ नहीं बताया था कि बॉर्डर पार करने के लिए हमें कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। और इसी के चलते अभी अभी एक जानकारी मिली है जिसमें सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने बताया है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर पार करने के लिए हमें एक परमिशन भी लेनी होगी, उसके बाद ही हमें भारत से नेपाल जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो पूरी खबर और इसके अलावा वो परमिशन हमें कहाँ से लेनी है, कौन वो परमिशन देगा। इसके अलावा क्या परमिशन लेने के बाद हम अपने पर्सनल वाहन से भी बॉर्डर पार कर सकते हैं, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नेपाल सरकार ने भारत व चीन के साथ लगने वाली लगभग 30 बॉर्डरों को शर्त के आधार पर खोल दिया है और इसमें वीरगंज के अलावा उत्तर बिहार से लगे 1 दर्जन से अधिक बॉर्डर शामिल है। कोरोना लॉकडाउन के साथ पिछले वर्ष 24 मार्च को बॉर्डर बंद हुआ था, ये हम सबको पता है। और शुक्रवार को नेपाल के अंदर गृह मंत्रालय की एक बैठक हुई और उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह आदेश दे दिया कि बॉर्डर खोल दी जाए और उन्होंने यह घोषणा कर दी बॉर्डर खोलने की। और इस आदेश के बाद नेपाल के नागरिकों को बिना किसी पाबंदी आवाजाही करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, भारत के जो नागरिक है उनके लिए कुछ शर्त रखी गई है, कुछ फॉर्मेलिटीज रखी गई है। वो पार करने के बाद ही, वो परमिशन मिलने के बाद ही भारत के नागरिक नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, हमें यह भी पता है कि 22 अक्टूबर को भारत ने नेपाल के साथ जो सीमाएं लगती है उनको खोल दिया था। उसके बाद नेपाली जो नागरिक है वो बिना किसी रोक टोक के भारत में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में जाने के लिए पाबंदी थी। और इसी आधार पर कुछ बड़े लोगों ने, बड़े व्यापारियों ने नेपाल की बॉर्डर खुलाने के लिए भी आंदोलन किए थे। और दोस्तों, अभी अभी नेपाल सरकार के जो गृह मंत्रालय के प्रवक्ता है चंद्र बहादुर बुढ़ा, उन्होंने बताया है कि भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए नेपाल का जो गृह मंत्रालय है वहां से एक अनुमति लेनी होगी, वहां से परमिशन लेनी होगी। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वो नेपाल में क्यों आना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें एक अनुमति पत्र भरना पड़ेगा और जब वहां से नेपाल के गृह मंत्रालय से अनुमति मिल जाएगी तो ही नेपाल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं भारत के नागरिक। और दोस्तों, इसके अलावा कोविड-19 की एक नेगेटिव रिपोर्ट भी हमें लेनी होगी और ये नेगेटिव रिपोर्ट हमें लेने के लिए कोविड नियंत्रक की एक वेबसाइट है CCM, वहां से हमें एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और इस फॉर्म में हमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप नेपाल के लिए यात्रा क्यों करना चाहते हो, कितने दिनों के लिए आप नेपाल जा रहे हो, आप नेपाल क्यों जा रहे हो, यानी पूरी इंफॉर्मेशन हमें उस फार्म में भरनी पड़ेगी। उसके बाद उस मंत्रालय से एक बारकोड आपको दिया जाएगा और उसके बाद एक 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट आपको दी जाएगी। वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आपको अनुमति मिलने के बाद ही आप नेपाल जा सकते हो। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बहुत ही लंबी प्रोसेस सरकार के द्वारा कर दी गई है नेपाल में प्रवेश करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी बॉर्डर के पास रहते हो वहाँ आप जाकर देखो, उन लोगों से पूछो, अधिकारियों से पूछो कि हमें नेपाल जाना है तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटी हमें पूरी करनी होगी। क्या पता वो आपको सीधा ही प्रवेश दिला दे या फिर ये सारी फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़े। तो आप पहले बॉर्डर तक जाके देखो, अधिकारियों से बात करके देखो कि हमें इस काम के लिए नेपाल जाना है, हो सकता है वो आपको सीधा ही नेपाल में प्रवेश करा दे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।